देखिए, ये किताब मैंने लिखी है ताकि आरएसएस का जो खतरा है भारतीय संविधान पे वो सरल भाषा में आम लोगों तक पहुँचे। और दूसरा ये बताने की कोशिश की है कि जिन तबकों के अधिकारों को ये दबाना चाहती है उन तबकों के बीच में भी ये सोशल इंजीनियरिंग का काम करके उनको अपनी तरफ कैसे खींच के लाती है चुनावी कार्यक्रम के लिए। और क्योंकि वैसे तो आरएसएस पे किताबें बहुत हैं, पर ये ज़्यादातर सामान्य भाषा में हो, सरल हो, आम लोगों तक पहुँचे, ये मेरा मुख्य उद्देश्य इसमें रहा है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आज जो लड़ाई है वो एक तरफ आरएसएस के हिंदू राष्ट्र की विचारधारा और दूसरी तरफ भारतीय संविधान के भारतीय राष्ट्र की विचारधारा के बीच में है। हमको भारतीय संविधान के आधार पर चलने की कोशिश करना चाहिए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। सर, के ऊपर आपने बताया कि किस तरह से एनआरसी लागू होगी। देखिए, अभी तक हुई नहीं है, मगर एनआरसी जो एक नीति है जो आसाम में अभी 2008 से लागू है, वो एक खतरनाक नीति है और लोगों के बीच में आक्रोश विवाद पैदा करने वाली नीति है। क्योंकि दस्तावेज के आधार पर नागरिकता का सबूत देना दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो आप अगर कोई सरकार इसको लागू करेगी तो आपस में अलग अलग समुदाय में एक तरह का आक्रोश और सस्पिशन जो है ना, अविश्वास होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो वेस्ट बंगाल, केरल और तमिलनाडु ने कहा है कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, ये सबसे बड़ा कदम होगा अगर महाराष्ट्र में भी ऐसा कहा जाए कि सरकार इसको लागू नहीं करने देगी। क्योंकि दुश्मन आप मुसलमान को खड़ा कर देते हो कि मुसलमान को हम ये देश से बाहर निकालेंगे, मगर दस्तावेज के आधार पे अगर आप तलाटी को इस तरह का पावर देते हैं ये निर्णय लेने के लिए कि वो नागरिक है कि नहीं, वो भी दस्तावेज के आधार पे, तो आखिर में चाहे वो प्रवासी कामगार हो, दलित हो, किसान हो, कोई भी हो, वो अपने आप को ठीक तरह से सबूत नहीं दे पाएगा। और इसीलिए हमने आसाम में देखा है 19 लाख लोग एनआरसी के बाहर है, आज भी तलवार लटकी हुई है। डिक्लेयर्ड वोटर्स 2 लाख है, डी वोटर दूसरे 2.5 लाख है। तो मतलब आप पूरे समाज को एक उलझन में डाल देंगे। किस तरह से आप बस हो गया। मैसेज करना चाहेंगे कि जनता जो है नहीं, मैं लागू ना हो? नहीं, मराठा आरक्षण जो अभी शुरू है तो उसके लिए क्या करें? नहीं, उसके बारे में हमने, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं हर चीज़ पे बोलूँ, हर सब्जेक्ट। देखिए, आज का जो प्रोग्राम था फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल हार्मनी और ऑल इंडिया सेकुलर फोरम, इसकी जानिब से ये आयोजित किया गया था। इसमें डॉक्टर राम पुनियानी, इन्होंने एक किताब लिखी है आरएसएस बीजेपी विचारधारा और राजनीतिक एजेंडा, इसका प्रकाशन भी था। इसमें शहर से जो बड़े बड़े तीस्ता सेटलवार, विद्याताई चौहान, श्याम गायकवाड़ और ख़ुद राम पुनियानी भी मौजूद थे। ये किताब एक बहुत छोटी किताब है, ये हिंदी में आई है, इंग्लिश में आई है और मराठी में भी आने वाली है। इस किताब में जो देश में चल रही है स्थिति और आरएसएस की क्या पॉलिसी है, क्या आइडियोलॉजी है, वो क्या आगे भविष्य में इस देश में चाहती है और क्या चीज़ें वो लाने में कामयाब हुई और आगे क्या लाने की उनकी कोशिश रहेंगी, इसके ऊपर विस्तार से बातचीत की गई है। और उसी को लेकर आज जो हमारे चारों भी जो वक्ता थे, इन्होंने उस पर रोशनी डाली। उसकी किताब के रोशनी में उन्होंने यहाँ पर अच्छी सी बात की और लोगों के सामने समझाया कि देश के हित के लिए, देश के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए और देश की विकास के लिए और हर इंसानों को यहाँ प्यार मोहब्बत से और बिल्कुल सांप्रदायिकता और इसको बिल्कुल ना करते हुए, नफरत ना करते हुए प्यार मोहब्बत से किस तरह से रहा जा सकता है, इसके लिए क्या पॉलिसी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से हमको सबको उसकी आज़ादी देता है और कॉन्स्टिट्यूशन ही किस तरह से यहाँ पर हमेशा रहना चाहिए और उसको किसी तरह से ना बदला जाए, इसके ताल्लुक से हमारे जितने भी मुख्य वक्ता थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ मार्गदर्शन किया है और लोगों को उसके ताल्लुक से समझाया गया है। बात करें ईवीएम की, तो ईवीएम को लेकर आप लोग की लड़ाई कैसी है? ईवीएम को देखिए, ईवीएम को लेके हम सब देख रहे हैं कि दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा उसके खिलाफ मुहिम चल रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के माने हुए वकील उसमें शामिल है और एक बहुत बड़ा मोर्चा फिलहाल वहाँ 1 लाख जिसमें लोग थे उसमें शामिल थे। तो उस सब को लेकर यहाँ भी हम सोच रहे हैं कि सारे लोगों का
एक सिग्नेचर्स लिया जाए, एक मुहिम चलाई जाए और इलेक्शन कमिश्नर को वो सब की तरफ से सबमिट किया जाए, सादर किया जाए, ताकि हम चाहते हैं कि आने वाला इलेक्शन बैलेट बॉक्स पर ही हो। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ओबीसी को लेकर के क्या राय है आप, आरक्षण को लेकर? देखिए ये मुद्दा तो अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं दो समुदाय में बढ़ गया है। एक तरफ मराठा समुदाय है, वो भी चाहता है कि उनको आरक्षण दिया भी गया, अनाउंस भी किया गया है, और ओबीसी ये चाहते हैं कि उनको तो दिया जाए लेकिन किसी पे अन्याय ना हो। और हम जब भी कोई चीज़ हम भारत में चाहते हैं तो हमारी ये संस्कृति रही है कि मेरा अगर मैं फ़ायदा चाहूँ तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी न, किसी का हक ना मारूँ। तो इस तरह से अगर कोई पॉलिसी बनती है तो ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए, मराठा को भी मिलना चाहिए, और जो लोग इसके पात्र हैं सबको आरक्षण मिलना चाहिए।